हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR के द्वारा टेक्नीशियन 1 की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके एग्ज़ाम 28 फरवरी से होने वाले हैं, जिसके रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक चली थी का मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य संबंधित है कृषि एवं सिंचाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लू किसके कारण होता है। फ्लू होता है वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नोबेल पुरस्कार आरंभ हुआ था वर्ष 1901 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुशाला के रचयिता कौन थे। मधुशाला के रचयिता थे हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। गोवा स्थित है मंडोवी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस गैस को छोड़ते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे जो हैं ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगला है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। निलंबित चुंबकीय सुई जो होती है मुक्त रूप से वो टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला देखिए, थीन बांध जो कि कहाँ पर है, पंजाब राज्य में है थीन बांध, और ये किस नदी पर स्थित है ये बताना है। देखिए, थीन बांध ये स्थित है आपके रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का पूर्ण रूप क्या होगा। इसरो जो है इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखिएगा, डायबिटीज़ बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। डायबिटीज़ बीमारी होती है जो ये प्रभावित करती है पैंक्रियास को। अगला देखिएगा, तड़ित चालक की खोज किसने की थी। तड़ित चालक की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, दचीग्राम अभ्यारण्य ये है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे स्थित है। वियना स्थित है डैन्यूब नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है। तपेदिक रोग जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट देखिए, तुर्की देश की राजधानी कहाँ है। तुर्की देश की राजधानी कहाँ पर है, अंकारा में। अगला देखिए, बीवी का मकबरा कहाँ है। बीवी का मकबरा जो है ये कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, बीवी का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था या इसको किसने बनवाया था, तो ये औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल है आगरा में, और ताजमहल को किसने बनवाया था। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब, 22 अप्रैल को। अगला देखिए, पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है। देखिए, पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है ऑडोमीटर के द्वारा। अगला देखिएगा, फैदोमीटर से क्या मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैदोमीटर से मापा जाता है समुद्र की गहराई।
अगला है कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था। देखिए कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किया गया और ये कब किया गया 2 जून वर्ष 1990 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में, और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक थे यहाँ खान। अगला देखिएगा कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है। देखिए कॉस्मोस जो है ये एक जासूसी उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई और इसकी स्थापना की एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में जो कि आपके आगामी टेक्नीशियन 1 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु क्या है। देखिए मृत सागर जो है ये पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु है। अगला देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। अगला देखिए बदायूनी किसके दरबार में आया था। बदायूनी आया था अलाउद्दीन के दरबार में। अगला देखिएगा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है कांचीपुरम का मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांचीपुरम का जो मंदिर है इसके निर्माणकर्ता कौन है, पल्लवों ने इसका निर्माण किया था। अगला देखिएगा राजस्थान नहर या को आप कह सकते हैं इंदिरा नहर किस नदी से पानी प्राप्त करता है। राजस्थान नहर यानी इंदिरा नहर जो है ये सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक किससे बनता है। प्रतिजैविक बनता है पेनिसिलिन कवक से। पेनिसिलिन कवक से ये बनता है। अगला देखिएगा हड़प्पा कालीन लोथल स्थल कहाँ स्थित है। देखिए हड़प्पा कालीन लोथल स्थल है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है काला जार का रोगवाहक क्या होता है। काला जार का रोगवाहक होता है सिकटा मक्खी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक शहरी सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वे पूजा करते थे पशुपति की। नेक्स्ट है आपका साबरमती चंबल और साबरमती नदी प्रणाली किस पर्वत को द्विभाजित करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चंबल और साबरमती नदी प्रणाली जो है ये अरावली पर्वत को द्विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रुद्रसागर झील है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो वे क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, ये कहलाता है समस्थानिक यानी आइसोटोप कहलाता है। अगला देखिएगा स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित किया गया था। गुरुमुखी लिपि जो है ये गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया था। अगला देखिए कौन सा विटामिन जल में विलेयी है। तो जल में विलेयी यानी घुलनशील विटामिन जो है ये है विटामिन ए तथा बी। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन हुआ था 19 में। अगला देखिए बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे CK नायडू। अगला है जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। देखिए जनगणना जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री।
मंत्री। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगला देखिएगा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला देखिए, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिनों में। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी। गुरु नानक की जीवनी लिखी थी गुरु अंगद देव ने। अगला देखिएगा, वर्ष 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, वर्ष 1556 ईस्वी में, और ये लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति, इसको क्रियान्वित किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बिंदुसार किस वंश का शासक था। बिंदुसार किस वंश के शासक थे, ये थे मौर्य वंश के। अगला देखिए, हर्ष का राज्य कवि कौन थे। हर्ष के राज्य कवि थे बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहा जाता है। देखिए, दक्षिण अमेरिका में चरागाह को कहा जाता है क्या, पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा जल डमरू मध्य किसके किसके बीच स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य ये स्थित है जावा तथा सुमात्रा के बीच। अगला देखिए, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी किसने, यूनानियों ने। अगला देखिएगा, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे। तो देखिए, भारत में शुद्ध सोने के जो सिक्के थे ये कुषाण वंश के शासकों के द्वारा चलाए गए थे। अगला देखिए, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है। रोम शहर ये बसा है टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय में भारत को में वर्णित किया गया है। यहाँ पे आपका संविधान होना चाहिए। संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत को संविधान में राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगला देखिए, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है। देखिए, मछलियों के यकृत में यानी मछलियों का जो लीवर होता है इसके तेल में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है। तो ये विटामिन है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। देखिए, क्षुद्र ग्रह जो हैं ये मंगल और बृहस्पति इन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब, 8 मार्च को। अगला है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। एंजाइम मूल रूप से होते हैं प्रोटीन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किस महापुरुष ने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो का नारा। अगला देखिए, बाबरनामा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए हो सके तो। बाबरनामा के लेखक है बाबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट जो था ये था बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? राशियों की कुल संख्या होती है 12। अगला देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप होता है कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तीनों चीज़ें ध्यान रखिए। अगर आपसे सेंटीग्रेड में पूछा जाता है तो सेंटीग्रेड में आपको आना चाहिए, केल्विन में पूछा जाता है तो केल्विन में, और अगर फ़ारेनहाइट में आपसे आंसर पूछा जाता है तो फ़ारेनहाइट का आंसर भी आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर है? झेलम नदी पर। आपको बताना है कि तुलबुल परियोजना ये कहाँ पर लोकेटेड है। अगला देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका? दूरी का ये मात्रक होता है। अगला देखिएगा, हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया जलप्रपात ये स्थित है जैम्बेजी नदी पर। अगला देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित किया गया है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील है तिब्बत में, यहीं पर मानसरोवर क्लास मानसरोवर यात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अगला देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा में। अगला देखिए, तरित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तरित जो है ये उत्पन्न किया जाता है विद्युत विसर्जन के द्वारा। अगला देखिए, शहद में मुख्यतः क्या होता है? देखिए, शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, मानव का रक्त दाब कितना होता है? मानव का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर जो होता है ये 120/80 होता है। अगला देखिएगा, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेल जो है ये चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म ये कहाँ पर है? अंबाला में। अगला देखिए, रक्तचाप उच्च किसमें होता है? रक्तचाप जो है होता है ये धमनियों में उच्च होता है। अगला देखिएगा, चक्रवात किस कारण से आती है? चक्रवात आती है निम्न दाब के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग यानी गोरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, जोग यानी गरसोप्पा जलप्रपात ये है शरावती नदी पर। नेक्स्ट देखिए, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। अगला देखिएगा, लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। देखिए गाइस, ये क्लास आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि आपके आगामी टेक्नीशियन 1 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और वीडियो कैसी लग रही है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये वर्ष 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त। और भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिए। अगला देखिएगा, रूसी क्रांति कब हुई थी? देखिए, रूसी क्रांति हुई थी आपके 1917 ईस्वी में। अगला है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट,
आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है वर्ष 1942 ईस्वी में। कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, ये आपको कमेंट करना है। अगला देखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वॉलपोल जो है ये इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला देखिए, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट अयस्क किसका होता है? थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला देखिए, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा जो आता है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस ये स्थित है आपके लंदन में। अगला, इसका रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस, इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किया था निकोलस और जीन लुथिये ने। अगला देखिए, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी का नाम है येन। और आपको कमेंट करके बताना है कि चीन की करेंसी का नाम क्या है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य के प्रमुख त्यौहार हैं? तो देखिए, बिहू जो है ये असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया था वर्ष 1961 ईस्वी से। अगला देखिए, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम ये कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध है गोल्फ से। अगला क्वेश्चन है, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक थे बेडेन पावेल। अगला देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार जो है ये किसका अयस्क है? पारे का। अगला देखिए, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों का कटना। अगला देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। अगला देखिए, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? गुगली शब्द का संबंध है किस खेल से? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने इंसुलिन की खोज की थी? बैटिंग एवं बेस्ट ने। अगला देखिए, अल्बानिया देश की राजधानी का नाम क्या है? अल्बानिया देश की राजधानी जो है इसका नाम क्या है? तिराना। अगला देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। अगला देखिएगा, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है? ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पैगोडा कहाँ स्थित है? काला पैगोडा ये स्थित है आपके कहाँ पर? कोणार्क में। अगला क्वेश्चन देखिए, मूंगफली में किस विटामिन की अधिकता होती है? मूंगफली में होती है विटामिन B1 की अधिकता। अगला देखिए, नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्नों का संबंध किससे है? अकबर से। अगला क्वेश्चन है, कवि हरिसेन किसके दरबार में था? कवि हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबार में था। अगला देखिए, सांची का स्तूप को किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप ये किसने बनाया? ये बनवाया था अशोक ने। अगला देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं तानसेन, ये अकबर के दरबार में रहते थे। अगला देखिए, लावणी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है?
लावणी तथा तमाशा ये लोक नृत्य है किस राज्य के? महाराष्ट्र के। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर है? नीलगिरी में। अगला देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय है आपके न्यूयॉर्क में। अगला देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देखिए, गेट की जगह WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब से कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 1995 ईस्वी। अगला देखिएगा, मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी प्रथा ये चलाई थी किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री था फाहान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला देखिए, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की जो मृत्यु है ये कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। अगला देखिए, विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। अगला देखिएगा, चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किया था माओ त्से तुंग ने। अगला देखिएगा, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में जो गेंद प्रयोग की जाती है इसका वजन होता है 5.50 ऑन्स। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह को किसने कहा था कि स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा BD सावरकर। अगला देखिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार एवं सदस्यता का निर्णय कौन करता है? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का जो निर्णय है ये प्रधानमंत्री करते हैं। अगला देखिए, रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण किया जाता है? रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है स्फेग्नोमीटर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी किसे दर्शाता है? तो देखिए, निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है खून की कमी। अगला है, ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती हैं? ध्वनि तरंगे जो हैं ये निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। अगला देखिए, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक होती हैं ध्वनि तरंगे सर्वाधिक किस में होती हैं? ठोस में। अगला देखिए, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखता है? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग जो है ये किस रंग का दिखता है? काले रंग का। अगला देखिए, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला है, इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य, जो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर करें। अगला देखिए, नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था? नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध वंश था चोल वंश। अगला देखिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी कहाँ पर? फैजाबाद में। अगला, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलोरा में एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य जो हैं ये राष्ट्रकूट काल की थी। अगला देखिए, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो देखिए, सिख गुरु थे 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या औरंगजेब ने मुगल शासक औरंगजेब ने करवाई थी। अगला देखिए, मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाया था? मनसबदारी प्रथा को चलाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, ओणम
किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम जो है ये केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी है? भारत का केरल राज्य जो है ये मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। अगला क्वेश्चन है आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? देखिए रतौंधी जो होती है की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोवाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की 1/3 जगहों को भरने के लिए कितने वर्ष पर चुनाव कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष। अगला देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, आयरन यानी लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन यानी लौह तत्व की कमी से होती है एनीमिया। अगला देखिए, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला देखिए, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? गीत सेठी का संबंध है किस खेल से? बिलियर्ड्स से। वंश इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। अगला देखिए, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए राजतरंगिणी जो है ये किसके द्वारा रचित है? कल्हण के द्वारा, और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं राजतरंगिणी से, तो आपको ये नोट कर लेना है। अगला देखिए, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये है हैलेवीड में। अगला देखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखिएगा, कौन सा पक्षी स्तनधारी है? स्तनधारी पक्षी होता है कौन सा? चमगादड़। अगला देखिएगा, पृथ्वी की चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81, 1/81। अगला देखिएगा, रेबीज के इलाज की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रेबीज के इलाज की खोज की थी लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? होम्योपैथी का जनक कहा जाता है हेनीमैन को। अगला देखिए, हेनीमैन कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को तथा 21 जून को। ये ध्यान रखिए, 22 दिसंबर और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबर्टी की प्रतिमा किस शहर में है? लिबर्टी की जो प्रतिमा है ये है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में, यानी USA में। अगला देखिएगा, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की कठोरता होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को कब स्वतंत्र देश किया गया था? तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 16 दिसंबर 1971। है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये कहाँ का था? देखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुआ था? भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला देखिए, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार दिया था जय प्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद संबंधित है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से। अगला देखिए, भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज की थी किसने? वास्को डिगामा ने। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? वास्को डिगामा पहुंचा था 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट में। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये
किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हेमावती किसकी सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट है, हेमावती जो है ये सहायक नदी है किसकी? कावेरी की। अगला देखिए, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डीगो गार्सिया द्वीप जो है ये हिंद महासागर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? देखिए, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला देखिए, ओलंपिक खेल का आरंभ कब हुआ था? ओलंपिक खेल का आरंभ हुआ था 776 ईस्वी पूर्व। अगला देखिए, आधुनिक ओलंपिक कब आरंभ हुआ? आधुनिक ओलंपिक आरंभ हुआ वर्ष 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे कौन? नागेंद्र सिंह। नोट डाउन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों का विकास। अगला देखिए, पश्चिम घाट किस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिम घाट जाना जाता है देखिए सह्याद्री नाम से। अगला क्वेश्चन है, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? चीन की दीवार की लंबाई है 8,851 किलोमीटर। मील की बात करें तो 5,500 मील। अगला देखिए, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा था? चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को भेजा था अमेरिका ने। अगला देखिए, चंद्रमा पर मानव को लेकर जाने वाला पहला अंतरिक्ष विमान कौन सा था? जाने वाला पहला अंतरिक्ष विमान था अपोलो 11। नोट डाउन जरूर कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। अगला देखिए, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने कौन सा वाला यंत्र है? तो देखिए, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कौन सा है? हेड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दीय ओलंपिक खेल कब से आरंभ हुए थे? सर्दीय यानी शीतकालीन ओलंपिक जो है ये 1924 से आरंभ किए गए थे। अगला देखिए, पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट्स के रूप में करते हैं। अगला देखिए, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। अगला देखिए, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? चोल ने। अगला देखिएगा, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वर्ष 1600 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कराए गए हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना है आपको। इसके साथ ही आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध जो हुआ था ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। और भी वीडियो आपके प्रोवाइड कराए गए हैं ICAR के लिए, ICAR में टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी के लिए, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके। अगला देखिए, पंचायती राज लोकतंत्र के किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज जो है ये लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना वर्ष 1945 ईस्वी में। अगला देखिएगा, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? हृदय रोगों का मुख्य कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। अगला देखिए, शीशे के सिक्के चलन किसने चलाए थे? तो देखिए, शीशे का जो सिक्का है ये राजवंश ने चलाया था। सातवाहन
राजवंश के राजाओं ने। अगला देखिए, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा था बच्चा मनुष्य का पिता होता है? ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? इलाहाबाद स्तंभ लिखे गए थे किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। अगला देखिए, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का कितना हिस्सा है? तो देखिए, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का बराबर बराबर हिस्सा है। अगला है, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये द्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया द्वीप, जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला देखिए, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने वाली नदी कौन सी है? स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर कहा जाता है किसको? मुंबई नगर को। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में लोकेटेड है, का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ वर्ष 1911 ईस्वी में। अगला है, इंडिया गेट जो कि कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 ईस्वी में। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये स्थित है आपके नासिक में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं उनको प्रेयरी कहा जाता है। अगला देखिए, एशिया और यूरोप के घास स्थल को क्या कहा जाता है? एशिया और यूरोप के घास स्थल को स्टेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? देखिए, आँख की जो भीतरी सतह होती है इसको क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल। अगला है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी? नील नदी। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला देखिएगा, डायनेमो का आर्मेचर किससे बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किसका? इस्पात का। अगला देखिए, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य ये है स्टेरेडियन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा होता है। देखिए, इसका राइट आंसर है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 कौन से राज्य है? देख लीजिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है और मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किसके किसके साथ हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 ईस्वी में हुआ था अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच। अगला है, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य है राजस्थान में। अगला देखिए, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोने का आपेक्षिक घनत्व होता है 19.30। अगला देखिएगा, ठोस कोण यानी घन कोण की इकाई क्या होती है? ठोस कोण यानी घन कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। अगला देखिएगा, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? न्याय की जहांगीर ने। अगला है, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे एग्नेजी मेंडर।
ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, आपको साइंस की क्लास जो है ये सेपरेट उसकी वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिखता है इसे भी प्रेस कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन दिख रहा है आपको, इसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम नई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और ये क्लास आपके डेली चलेंगी, तो आप इस क्लास को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।